हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th स्टूडेंट्स के लिए मैथमेटिक्स का चैप्टर 3 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल से मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, जो कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस में 100% कन्फर्म्ड क्वेश्चंस यहीं से आएगा। इससे आउट क्वेश्चन आपका इस चैप्टर से एमसीक्यूज़ में बिल्कुल भी नहीं जाने वाला है। तो वीडियो को आप पूरा शुरू से लास्ट तक देखते रहना। और अगर आपको चैप्टर 1 और 2 का भी इसी तरह से मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस की तैयारी करनी होगी तो इसकी वीडियोज़ हमने ऑलरेडी बना रखी है, डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया हुआ है, जाके आप देख सकते हो। तो चलिए एक एक करके सभी क्वेश्चंस और उसके आंसर्स को समझते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, ग्राफिकली द पेयर्स ऑफ इक्वेशन। यहाँ पे दो इक्वेशन दिए गए हैं। अब इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा ये हमें टिक करके बताना है। तो देखो, इसके लिए सबसे पहले क्या है कि x का जो कॉफिशिएंट है 6, ये a1 का वैल्यू होता है, पता ही होगा। y का जो कॉफिशिएंट है ये b1 का वैल्यू, और 10 क्या है c1 का वैल्यू। इसी तरह से 2 है a2 का वैल्यू, y का कॉफिशिएंट -1 है b2 का वैल्यू, और c2 का वैल्यू है 9। तो ये तीनों निकाल लेंगे। अब इसके बाद हम निकालेंगे a1/a2, b1/b2 और c1/c2। तो ये तीनों जब निकालेंगे तो यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे इसको देखो, इसको काटेंगे तो 2 3 जा 6, ये 3/1 हो गया, माइनस माइनस कैंसिल। तो यहाँ भी 3/1, यहाँ भी 3/1। तो इससे क्या पता चल रहा है कि a1/a2 और b1/b2 इक्वल है। बट ये आ गया 10/9, तो ये इक्वल नहीं होगा। तो इस तरह का जो सॉल्यूशन होता है ना, ये इनकंसिस्टेंट होता है, यानी कि नो सॉल्यूशन होता है। सो यहाँ पे ये जो होगा ये पैरेलल होता है, ठीक है। मतलब इस तरह का जब आता है तो ये नो सॉल्यूशन होता है, यानी कि पैरेलल होता है। सो राइट आंसर आपका क्या होगा? ऑप्शन डी। चलो नेक्स्ट आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। सेकेंड क्वेश्चन दिया है कि द पेयर ऑफ इक्वेशन। यहाँ पर फिर से दो इक्वेशन दिए गए हैं। पहला इक्वेशन है, ये दूसरा इक्वेशन है। अब बताना है कि ये यूनिक सॉल्यूशन है, एग्जैक्टली 2 सॉल्यूशन है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है, या फिर नो सॉल्यूशन है। तो वही है, फिर से a1 b1 c1, a2 b2 c2। सबसे पहले ये निकाल लेंगे। निकालने के बाद a1/a2, b1/b2 और c1/c2 निकाल लेंगे। तो a1/a2 का वैल्यू 1/-3 आया, b1/b2 का वैल्यू -1/3 आया। तो माइनस से फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। ये माइनस चाहो तो आप ऊपर भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होता है। और c1/c2 का वैल्यू 5/1 आया, यानी फिर से ये नो सॉल्यूशन आया, ठीक है। यानी कि यहाँ पे फिर से आ गया कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। तो इस तरह का जो सॉल्यूशन होता है ये नो सॉल्यूशन होता है, ठीक है। तो राइट आंसर आपका ये ऑप्शन डी होगा, नो सॉल्यूशन पैरेलल, याद रखना इसको। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन पूछा गया है कि इफ़ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट देन द लाइन्स विल बी। अगर कंसिस्टेंट होता है तो लाइन्स कैसा होगा? पैरेलल होगा, ऑलवेज कोइंसिडेंट होगा, इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट होगा, या फिर ऑलवेज इंटरसेक्टिंग होगा। तो देखो, जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन सी होगा। पैरेलल कंसिस्टेंट के लिए इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट होता है, और पैरेलल के लिए ये इनकंसिस्टेंट होता है। इसको याद रख लेना, ठीक है। इंटरसेक्टिंग करेगा या फिर कोइंसिडेंट होगा तो वो कंसिस्टेंट होगा, और पैरेलल के लिए इनकंसिस्टेंट होता है। सो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी होगा, क्योंकि कंसिस्टेंट पूछा गया है। अब नेक्स्ट आए क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे दिया गया है कि द पेयर ऑफ इक्वेशन, यहाँ पे x का वैल्यू दिया गया है a और y का वैल्यू दिया गया है b। तो ग्राफिकली रिप्रेजेंट लाइंस विच आर पैरेलल, इंटरसेक्टिंग एट बी ए, कोइंसिडेंट, या फिर इंटरसेक्टिंग एट ए बी। तो देखो, इस तरह का क्वेश्चन रहेगा ना कि x का वैल्यू दिया हुआ रहेगा, y का वैल्यू दिया हुआ रहेगा, a b, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी इसके वैल्यूज़ होंगे ना, तो डायरेक्ट यहाँ पे इंटरसेक्टिंग a और b है, तो इंटरसेक्टिंग a और b इस तरह से आंसर कर देना, ठीक है। इसी में मान के चलो x का वैल्यू रहता -2 और y का वैल्यू रहता 3, तो -2 और 3 इंटरसेक्टिंग आंसर हो जाता, ठीक है। चलो नेक्स्ट आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। 5 नंबर में है कि द पेयर ऑफ इक्वेशन y = 0 एंड y = -7। अब देखो यहाँ पे किस तरह का ये सॉल्यूशन होगा? 1 सॉल्यूशन होगा, 2 सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होगा, या फिर नो सॉल्यूशन होगा। देखो, y का वैल्यू 0 दिया गया है और y का वैल्यू -7 दिया गया है। अभी अगर आप मान के चलो इस तरह का, जैसे मान के चलो ग्राफ में अगर y का वैल्यू 0 है, दैट मीन्स कि 0 यहाँ पे ये वाला लाइन पे टच होगा, और y का वैल्यू -7 है तो यहाँ पे इस वाले लाइन पे टच होगा। तो ये दोनों लाइन क्या है? दोनों लाइन पैरेलल है। पैरेलल में क्या होता है? नो सॉल्यूशन। सो राइट आंसर यही होगा आपका, नो सॉल्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट आइए फिर क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के। यहाँ पे हमें के का वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला गया है, ये जो के है, और कहा जा रहा है कि ये कोइंसिडेंट लाइंस है, ठीक है। कोइंसिडेंट लाइंस है, तो कोइंसिडेंट लाइंस के लिए फॉर्मूला क्या होता है?
a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। इसको हम इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन भी कहते हैं। तो k का वैल्यू फाइंड करना है तो सबसे पहले हम a1 b1 c1 a2 b2 c2 ये निकाल लेंगे, -18 को इधर करेंगे, ठीक है, तो ये +18 में हो जाएगा ना, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम वही चीज़ कर रहे हैं कि a1/a2 b1/b2 और c1/c2 निकाल लेंगे। अब इसके बाद जैसे a1/a2 का जो वैल्यू है 3/6 आ गया, b1/b2 का 1/k आ गया, और c1/c2 का यहाँ पे देखो 18 है ना, यहाँ पे मिस्टेक हो गई है, इसको यहाँ पे क्वेश्चन में मिस्टेक हुआ आई थिंक, ठीक है, यहाँ क्वेश्चन मिस्टेक है, -8 कर लेना, तो यहाँ -8 हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, तो 1/2 होगा। तो इस तरह से ये निकल जाएगा, यानी कि k का जो वैल्यू है वो 2 निकल जाएगा, क्योंकि 1/2 इक्वल टू 1/k, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2 1 जा 2, तो k का वैल्यू 2 निकल जाएगा, ठीक है। तो k का वैल्यू 2 ये आपका राइट आंसर होता है। नेक्स्ट आया क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ़ द लाइन्स गिवन बाई। अब यहाँ पे दो इक्वेशन दिए गए हैं और बोला जा रहा है कि ये पैरेलल है। तो पैरेलल के लिए अभी ऊपर हमने आप लोग को बताया कि पैरेलल के लिए फॉर्मूला क्या होता है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। तो हम सबसे पहले यहाँ से क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन दिया गया है यहाँ से a1 b1 c1 a2 b2 c2 ये निकाल लेंगे, ठीक है। सारा वैल्यू को यहाँ पे पुट कर लेंगे, और पुट करने के बाद जो हमारा इक्वल वाला आया हुआ है ना, जैसे इक्वल वाला क्या है 3/2 इक्वल टू 2k/5, इसको हम एक साथ कर लेंगे और इसको बस सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो ये 5 3 जा 15 हो गया, और ये 2 2 जा 4k हो गया, तो 4 नीचे आ जाएगा, तो k का वैल्यू कितना हो जाएगा 15/4, तो ये आंसर निकल जाएगा 15/4, ठीक है। तो राइट आंसर आपका ये 15/4, यहाँ पे आंसर देख लो, ठीक है, 15/4 ये आपका राइट आंसर होगा। तो ये 8 क्वेश्चन है जो कि आपके लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स आएंगे। इससे ज़्यादा क्वेश्चन आपका और इस चैप्टर से नहीं आने वाला है। आगे की वीडियोस में हम बहुत ही जल्दी आपके लिए जो अगली चैप्टर है आई थिंक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो उसकी भी इसी तरह से इंपॉर्टेंट MCQs लेकर आएंगे। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। थैंक यू, बाय बाय।